नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे से होंगे और ईश्वर जी से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि आप और हम सब अच्छे से रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि हम अभी समर वेकेशन पे हैं, तो हम कहाँ पे हैं आइए देखते हैं शुरू से अपना ब्लॉग कि हम किस जगह पे अपना समर वेकेशन मना रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू से देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ जहाँ हम आए हैं, तो दोस्तों हमारा सफ़र लखनऊ से शुरू होता है, जो कि हम 2 दिन पहले ही अपने लखनऊ वाले घर पे आ गए थे। और मॉर्निंग सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम नाश्ता वगैरह करके अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। तो ये मेरा बेटा है और हम एयरपोर्ट जा रहे हैं अब। ये देखिए, तो दोस्तों सुबह सुबह का है एकदम, और मेरी फ़्लाइट 9 बजे की है, तो 2 घंटे पहले ही पहुंचना होता है। तो हम 7 बजे निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट हमारे घर से, लगभग 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और सबको बाय, मेरी बहू थी, बाय बोल के अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। और ये हम एयरपोर्ट अब पहुंच गए हैं दोस्तों। तो फिर यहाँ का लगभग पहुंचने वाले हैं और ये आ गया एयरपोर्ट। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से अपना यहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए आगे के सफ़र के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों, मेरा बेटा हमें ड्रॉप करके चला गया है और ये अब सामान वगैरह सब उठा के रख रहे हैं और अब हम अंदर गेट पास के लिए जाएंगे। और ये अदानी एयरपोर्ट है लखनऊ का, जो कि बहुत ही खूबसूरत अभी बना हुआ है और बाहर की मशीन से ही टिकट पास निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बोर्डिंग कराने यहाँ से निकालने के बाद अंदर जाते हैं और बोर्डिंग कराने के लिए रखते हैं, सामान ले जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ एयरपोर्ट पे दिखा रहे हैं अच्छा सा है, तो बोर्डिंग पास हमने करवा लिया। सारी मेरा लगेज बोर्डिंग में अब जा रहा है। तो ये सब हो जाने के बाद दोस्तों, हमने टिकट नहीं देखा था कि बाहर मशीन से टिकट कराने पे हम लोगों की सीट जो है अलग अलग दे दी गई थी। तो वो बाद में हम देखते हैं, अंदर आने के बाद बोर्डिंग वगैरह करा लेते हैं तो देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि सीट अलग अलग है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको जाके चेंज कराया, क्योंकि हो नहीं रहा था। काफ़ी जगह दौड़ने भागने के बाद सीट एक जगह मिली। तो ये अब हम अंदर जा रहे हैं अपने गेट पे, जहाँ पे जो गेट मेरा दिया गया है। और वहाँ पे जाते हुए हम आपको एयरपोर्ट के अंदर की सीन भी दिखाते जा रहे हैं कि काफ़ी यहाँ शॉप लगी रहती हैं और अच्छे तरह तरह की चीज़ें भी रहती हैं, मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, ये गेट पास हमें मिल गया है और हाँ, 3 नंबर के गेट पास से हम जा रहे हैं। 3 था कि क्या था दोस्तों, भूल गए हैं, क्योंकि लगातार सफ़र में काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ थोड़ा-सा बहुत बारिश हो रही थी, हम घूमने नहीं गए आज। तो हमने ये इसका एडिटिंग बैठ के कर ली थोड़ी-सी, और उसके साथ ही हमने कहा इसकी आवाज़ भी डाल दें, नहीं तो फिर भूल जाते हैं कहाँ क्या-क्या था। इतना ज़्यादा एक साथ देखने के बाद याद नहीं रहता, बाद में धीरे-धीरे याद होता है। तो दोस्तों, हम अपनी फ़्लाइट में आ गए हैं। देखिए, तो यहाँ अपनी सीट पे आके बैठ गए हैं। और दोस्तों, सीट चेंज कराने के बाद मुझे आगे की सीट सबसे मिली थी, जो कि बिजनेस का क्लास की सीट रहती है, तो उसमें चेंज हो गया था। इस तरह से हम दोस्तों आ गए अपनी सीट पे, और थोड़ी देर में यहाँ के सारे सिस्टम बता देते हैं एयर होस्टेज। अभी तो पब्लिक आ ही रही है, सबसे पहले आगे की मेरी ही सीट है और ये पब्लिक आ रही है, तो सीट पे सब कवर हो गए, फुल हो गए। और दोस्तों, अब मेरा प्लेन रनिंग करने लगा है और थोड़ी ही देर में ये हवा में लहराएगा, हवा में मतलब पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे खाने पीने की एयर होस्टेज लगा देते हैं अपनी
सब अपनी स्टॉल लगा लेते हैं, तो हम दे रहे हैं सबको। तो दोस्तों हम तो अपना घर से ही लेके आए थे जूस वगैरह, तो उसको ले लिया है और 11 बजे ही हमारी लैंडिंग हो गई है। ये देखिए हम कलकत्ता एयरपोर्ट पे आ गए थे, तो फिर वहाँ पे करीब 4 घंटे के बाद, मतलब 5 बजे की लगभग, 4 बजे की लगभग वहाँ से बागडोरा के लिए थी फ़्लाइट। तो ये अब हम वहाँ से बागडोरा के एयरपोर्ट पे आ गए हैं। दोस्तों बहुत बड़ा ना करते हुए जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे कोलकाता में स्टे किए थे, तो वहाँ पे काफ़ी समय लगा था। और ये दोस्तों तो फिर हम आ गए हैं, और सॉरी, ये कलकत्ता से बागडोरा की फ़्लाइट में आ गए हैं। और दोस्तों सीन देखने के बाद ही याद आता है, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। तो ये हम अब बागडोरा वाली फ़्लाइट में हैं, और 4 बजे की फ़्लाइट थी, तो ये हमें 5 बजे के लगभग पहुंचा देगी, 1 ही घंटे की है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं, और मेरी ये वाली भी फ़्लाइट अब रनिंग करके आकाश में आ गई है, उड़ गई है। तो ये देखिए, और थोड़ी ही समय में, 1 घंटे में ही हम बागडोरा पहुंच जाएंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट का। दोस्तों अभी हमारी फ्लाइट लैंडिंग होने वाली है बागडोरा एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट अनाउंस हो गया है। अभी सिक्किम का एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो हम इस समय नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये सिक्किम, और सिक्किम से पहुंच के सिक्किम की राजधानी गंगटोक जाएंगे। तो ये मेरा ये प्लेन भी आ गया है अपने मंजिल पे। तो ये देखिए, ये बागडोरा का एयरपोर्ट है, और हम अब आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें एक दिन पूरा लग गया, सुबह 7 बजे से लेके रात के शाम के 6-7 बजे तक यहाँ बागडोरा पे आए हैं। और यहाँ से फिर हमारी बुकिंग पहले से ही है पूरा पैकेज का। तो यहाँ पे कार आके रिसीव करेगी, जो कि हमें गंगटोक ले जाएगी। तो दोस्तों अभी हम बाहर निकल आए हैं, और ये हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, और जहाँ पे हमारा सामान बताया गया है कि वहाँ मिलेगा, तो वहाँ से सामान लेके फिर हम बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये एक चीज़ गड़बड़ी हो गई मेरी, एक कान का सामान, मतलब कान की एक तरफ की, ये देखिए कान का पहना हुआ रिंग, ईयर रिंग, जो कि यहीं पे गिर गया था। बहुत आते ही नुकसान हो गया। एक तरफ देखिए पहने हैं, और दूसरी तरफ का गिर गया था, वो पता भी नहीं चला। जाके रात में जब हमने शीशे में देखा, तो लगा कि हाँ मेरे कान में है नहीं। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि सोना होना बहुत इस समय महंगा भी है, और इसको रास्ते के लिए नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कैसे गिर गया, जबकि हमने पूरी सतर्कता बरती थी, मतलब चैन उन तो उतार दिया था, कान का ही पड़ा था, शायद वो ढीला था। और दोस्तों फिर हम टैक्सी से आ गए, और यहाँ ये प्योर रेस्टोरेंट है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हमने कुछ नाश्ता पानी खाना भी वगैरह खाया, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। और रात के 11:30 बजे हम अपने होटल पहुँचे।